कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज ने जब ये धमकी दी कि चाहे उनके जज का पद ही क्यों ना चला जाए, वो बिल्ली के गले में फंदा लगा कर रहेंगे, तो एक वरिष्ठ नौकरशाह और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी रैंक के एक अधिकारी को गिरफ्तार करने में पुलिस को महज कुछ ही घंटे लगे। 3 दिन पहले जस्टिस एचपी संदेश ने एक खुली अदालत में भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो के वकील को जब खरी सुनाई तो आमजनों और ईमानदार नौकरशाहों के बीच इसे जोरदार समर्थन मिला। साथ ही इससे अन्य नौकरशाह भी अलर्ट मोड पे आ गए। जस्टिस संदेश ने खुली अदालत में कहा, आपका एडीजीपी निश्चित तौर पर ताकतवर दिखता है। किसी ने हाई कोर्ट के एक जज से बात की थी जिन्होंने मुझसे किसी और जज के ट्रांसफ़र का उदाहरण दिया था। इस जानकारी को देने वाले जज का नाम लेने में मैं संकोच नहीं करूंगा। इस कोर्ट में ट्रांसफ़र का ख़तरा मंडरा रहा है। मैं अपने जज के ओहदे की कीमत पर न्यायपालिका की आज़ादी की रक्षा करूंगा। सोमवार को दिए गए इस फैसले का सीधा प्रसारण कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर किया गया। उनकी ये टिप्पणी उस अभियुक्त की दायर आपराधिक याचिका की सुनवाई के दौरान आई जिसे कथित तौर पर एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने डिप्टी कमिश्नर बेंगलुरु शहर, जिसे अन्य राज्यों में कलेक्टर कहा जाता है, की ओर से रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस मामले की पहली सुनवाई के दौरान जज ने पूछा था कि एफआईआर में डिप्टी कमिश्नर का नाम क्यों नहीं लिया गया। कोर्ट ने अपने पहले की सुनवाई में एसीबी के कामकाज की आलोचना की थी। जज एसीबी की ओर से दायर डेटा जैसे कि बी रिपोर्ट और चार्जशीट फाइल करने में हुई देरी को लेकर नाराज थे। एसीबी के वरिष्ठ वकील के एक जवाब में जस्टिस संदेश ने कहा कि कोर्ट जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एसीबी के कामकाज के तरीके पर भी जा सकती है। ये भ्रष्टाचार कैंसर जैसी बीमारी है। चौथे स्टेज में पहुंचने से पहले इसे रोक दिया जाना चाहिए। इसमें मेरा कोई निजी हित नहीं है। मेरे पास पिता की 4 एकड़ की ज़मीन है। अगर मैं जज का पद छोड़ दूं तो भी कुछ लोगों को खाना खिला सकता हूं, लेकिन इस हद तक नहीं गिरूंगा। मैं यहाँ किसी को खुश करने के लिए नहीं बैठा हूँ। यह और कुछ नहीं बल्कि न्यायपालिका की आज़ादी पर हमला है। न्यायाधीश संदेश की टिप्पणी की वजह से महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी दोपहर में पेश हुए और उन्होंने विश्वास दिया कि कोर्ट से मांगे गए सभी डेटा जमा कराए जाएंगे। जस्टिस संदेश ने सुनवाई 4 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। ये सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही थी तो एसीबी अधिकारियों ने औपचारिक रूप से बेंगलुरु शहरी ज़िला से तत्कालीन उपायुक्त जे मंजूनाथ को गिरफ्तार कर लिया। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कुछ घंटों बाद ही सरकार ने उन्हें सेवा से निलंबित करने का आदेश दे दिया। बीबीसी के मुताबिक एक नौकरशाह ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा, तत्कालीन डीसी और वर्तमान एडीजीपी की गिरफ्तारी में सरकार की त्वरित कार्रवाई इस बात का साफ संकेत है कि उनकी बोली गई बात से नौकरशाही हिल गई है। जाहिर तौर पर यह जज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नौकरशाही की खिंचाई के लिए अपने अनुभव का इस्तेमाल कर रहे हैं। डीसी के दफ्तर से जुड़े पहले के एक रिश्वत के मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संदेश ने आश्चर्य जताया था कि जब एक आईएएस अधिकारी के पास से 5 किलो सोना समेत 4.2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बरामद हुई, तब बी रिपोर्ट कैसे फाइल की गई। संभवतः ये वही मामला है जिसका वो जज जिक्र कर रहे थे, जिसमें बी रिपोर्ट दायर करने पर एसीबी से सवाल पूछने वाले जज का ट्रांसफ़र कर दिया गया था। जस्टिस संदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर पीएसआई की नियुक्ति में भ्रष्टाचार के एक और मामले की सुनवाई कर रहे हैं। इस मामले में तत्कालीन एडीजीपी रिक्रूटमेंट अमृतपाल को चौथे दौर की पूछताछ के बाद सीआईडी ने उसी शाम गिरफ्तार कर लिया था। स्थानीय अदालत से पुलिस हिरासत में भेजे जाने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। पीएसआई के 545 पदों के लिए करीब 54,000 उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा दी थी। इसके लिए रिश्वत की राशि कई लाख रुपए थी। एक बड़े राजनीतिक विवाद के बाद सरकार को परीक्षा रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जस्टिस संदेश की मौखिक टिप्पणियों के बाद नौकरशाही से 2 तरह की प्रतिक्रियाएं। एक में नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि ईमानदारी से काम करने के नाम पर इतना अधिक दबाव होता है कि अगर आप रूल बुक की बात करते हैं तो लोग नाराज़ हो जाते हैं और अधिकारियों के खिलाफ किसी भी तरह का केस दर्ज कर देते हैं। कई बार तो
हमें लगता है कि एक शांत पोस्टिंग ले लें जहां जनता के साथ ज़्यादा बातचीत ना हो। एक अन्य प्रतिक्रिया ये है कि नौकरशाही को इसने झकझोर दिया है, लेकिन पूर्व आईपीएस अधिकारी गोपाल होसुर ने बीबीसी को बताया कि ये एक झटके की तरह है। ऐसा होने पर लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, फिर सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। ऐसा लगता है कि इसका असर हुआ है। अंतिम उद्देश्य यह है कि चीज़ों में सुधार होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।